नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह उज्जैन और आप देख रहे हैं असल न्यूज़। और हमारी खास बातचीत है रोहिणी सेक्टर 28 मुनक नहर में मिले एक बम को लेकर, जो कि एक इंडियन एयरफोर्स से हैं, रिटायर्ड हैं, BS मांझी है हमारे साथ। उनसे बात करते हैं और जो हालात हैं बम के, उनके बारे में जानेंगे कि जो बम मिला है वो किस तरह का बम है और चला हुआ है या फिर वो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। बात करेंगे इनसे और कितना पुराना है, तमाम जो जानकारी है वो इनसे लेंगे। BS मांझी, बताइए, जो तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का बम है और किस तरह वो लॉन्च किया जाता है? देखो, जो आपने मेरे पास भेजा था और मैंने उसको देखा है, तो उससे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये रॉकेट लॉन्चर भी हो सकता है, लेकिन इससे यूँ किया जाता है, ये एयरक्राफ्ट से ही छोड़ा हुआ बम है। और आप कह सकते हैं कि 71 में आगरा तक पाकिस्तानी जहाज़ पहुंच गए थे और वहाँ रनवे को डैमेज भी किया गया था। ये दूसरी बात है कि हमने रात में ही रनवे को रिपेयर करवा लिया था, तो हो सकता है उस टाइम में कोई एयरक्राफ्ट से ये गिर गया हो, क्योंकि काफ़ी पुराना है और रस्टेड हो चुका है और ये अनएक्सप्लोटेड है। ये इसमें अभी जो बारूद या जो है वो इसके अंदर है, ये एक्सप्लोडेड बम अनएक्सप्लोडेड है, एक्सप्लोडेड नहीं है। तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अच्छा ये है कि किसी बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुला के और उसके हवाले कर दे, वो इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर इसके साथ छेड़छाड़ या गैंती या हथौड़ा वगैरह मार दिया तो हो सकता है ये एक्सप्लोड हो जाए। इसकी मार की बात की जाए तो अगर जो ये ब्लास्ट होता है तो कितना इलाका जो है वो इससे प्रभावित होगा? इससे काफ़ी इलाका प्रभावित हो सकता है और इसका वेट भी करीब 30 से 40 किलो के बीच में हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और मैं तो कारगिल में गया था, तो वहाँ तो छोटे बम वहाँ भी मैंने देखे थे, अनएक्सप्लोडेड थे, तो वहाँ भी इनको इकट्ठा करे तो लोगों ने बोला कि भाई, हमारे टेक्नीशियन उन्होंने बोला कि इनको इकट्ठा, इनसे दूर रहो, ये एक्सप्लोड हो सकते हैं। तो ये तो काफ़ी बड़ा है उनसे, तो इससे काफ़ी डैमेज होने के चांसेस थे, क्योंकि ऐसे ही बम्स जो हैं वहाँ पड़े थे आगरा में, तो उन्होंने रनवे को काफ़ी डैमेज किया था। जैसा कि दिखाया हमने आपको तस्वीर में, जो बम है ब्लास्ट होने के बाद इसकी जो तस्वीरें हैं वो कैसी होती हैं? जैसे अब जो दिखाई जा रही है वो बिल्कुल एक्वल है, पीछे का और आगे का जो सेल है उसका लगा हुआ है। देखो, अगर ये एक्सप्लोड हो चुका होता तो इसका जो पीछे का प्रोपेलर टाइप है वो निकल जाता है और आगे से भी इसमें खाली जगह हो जाती है। तो ये एक्सप्लोडेड तो नहीं है, अनएक्सप्लोडेड है, क्योंकि वो होने के बाद इसकी शेप भी इतने दिन तक ये ख़त्म हो चुका होता। रस्टेड होने के बाद ये गल चुका होता, खाली हो जाता। खाली जल्दी गलता है और इसके अंदर बारूद वगैरह भरा है, तो ये देर लगी इसलिए इसको। और ये मेटल भी बहुत अच्छा होता है इसका, तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं, लेकिन ये बिल्कुल रस्टेड हो चुका है, तो इससे दूर ही रहना ठीक है। एयरक्राफ्ट से दागे जाते हैं कि किस तरह जो है वो पता लगाया जाएगा कि ये एयरक्राफ्ट से ही दागने वाला जो लॉन्चर है? देखो, इसमें जो रॉकेट लॉन्चर है उसके ऊपर हुक नहीं होते, इसके ऊपर जो हुक लगे होते हैं उससे ये क्लियरली दिख रहा है कि ये एयरक्राफ्ट से ही दागने वाला है। तो माना जाए 1971 से लेकर अब तक ये पानी में रहा, अगर जो इस दौरान ये ब्लास्ट हो जाता है तो कितना नुकसान होता है उस इलाके में? ये उस टाइम में अगर ये पानी के अंदर होता तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ये बाहर होता तो ये काफ़ी नुकसान कर सकता था। कितना इलाका प्रभावित हो सकता था इससे? इससे करीब 60, 70 और 80 मीटर तक भी हो सकता था। तो अभी मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई, दिल्ली पुलिस ने उसको लिया है, जांच कर रही है। तो क्या कहेंगे कि कौन सी लड़ाई का होगा ये? 1971 भी हुई है, 1965 भी हुई है और बाद में भी हुई है, तमाम जो लड़ाइयाँ हुई है भारत के साथ। नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लड़ाई थी वो 71 की थी। उस टाइम में काफ़ी अटैक हुए थे, ये एयर स्ट्राइक्स हुई थी। 65 में इतना नहीं हुआ था और ना ही 90 में यहाँ तक आने की बात हुई थी, लेकिन 71 में काफ़ी दूर दूर तक मार पड़ी थी एयरक्राफ्ट के, हमारे भी और उनके भी, पाकिस्तान के भी। और अगर ये रस्टेड हो गया, नहीं तो इसके ऊपर मार्क्स भी होते हैं कि इस कंट्री का, कौन सी कंट्री का है ये, उसका ही पता लग जाता है। तो किस चीज़ से, पेंट से किया जाता है या फिर किसी मशीन के द्वारा गोद दिया जाता है? नहीं, ये पेंट से किया जाता है। अच्छा, पेंट से किया जाता है। और जो मार्क्स होते हैं वो गोद के करते हैं, जैसे मशीन से करते हैं ना वो मार्क्स में, लेकिन जो इनके ऊपर के भाई किस कंट्री से है वो पेंट से होते हैं। जो रॉकेट लॉन्चर है इसको क्या नाम दिया जाता था उस दौरान? जैसे सबका एक
नाम दिया जाता है कि ये वो मिसाइल है या ये मिसाइल है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता जी। क्योंकि मेरा सिक्योरिटी कंसर्न था, लेकिन इसका तो कोई टेक्निक्स नहीं बता सकता है। लेकिन ये था कि हम देखते थे, हम भी फेस किया इन सब को, क्योंकि मैं कारगिल में रहा तो कारगिल में मैंने देखा इसको बम्स ही बोलते हैं, है ना। तो लेकिन ये छोड़ा हुआ एयरक्राफ्ट से ही है जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर में ऊपर हुक से नहीं छोड़, उसमें नहीं आ सकता ये लॉन्चर में। दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर अब कई एंगलों से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बहरहाल हमारी बात हो रही थी BS मान से, आगे भी बने रहिए। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो भी जानकारी इस मामले को लेकर मिलेगी हम आप तक साझा करेंगे।